हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है, धनायन की त्रिज्या ऋणायन की त्रिज्या से कम होती है, कारण बताओ। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। अब धनायन अब मुख्य अवधारणा की बात की जाए, तो मुख्य अवधारणा की अगर बात की जाए तो हमें समझना होगा धनायन तथा ऋणायन के बारे में। ठीक है। धनायन धनायन किसको बोलते हैं? जब अपने इलेक्ट्रॉन को, जब कोई तत्व अपने इलेक्ट्रॉन को खो दे, अपने इलेक्ट्रॉन को खो दे, तो धनायन बनता है। तो धनायन बनता है। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग समझें, सोडियम है। सोडियम अपने एक इलेक्ट्रॉन का क्या कर देता है? त्याग कर देता है। अपने एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है? निकाल देता है, अपने बाहर निकाल देता है। तो ये क्या करेगा? Na+ में बदल जाएगा। ठीक है, धनायन में बदल गया। और वही ऋणायन क्या होता है? उल्टा होता है। ऋणायन कब बनता है? जब कोई जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, अपने में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, तो ऋणायन बनता है। वहां पर क्या बनेगा? ऋणायन बनता है। कैसे बनेगा? जैसे मान लो हमारे पास क्लोरीन है, क्लोरीन का परमाणु संख्या 17, इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7। तो क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा। एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही ये एक्सेप्ट करता है तो ये क्लोरीन माइनस आयन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हो गया ऋणायन। अब देखो कि ऋणायन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। क्योंकि मान लो सम इलेक्ट्रॉनिक उदाहरण लेते हैं, जैसे Na+ और F-। तो F- का आकार बड़ा है, इसका कारण क्या है? तो चूंकि F- में क्या होगा कि जब फ्लोरीन की स्थिति में रहेगा तो फ्लोरीन में क्या होगा कि 2 और 7, मतलब कि प्रोटॉन की संख्या 9 और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 9। तो इसमें जो होता है, इसके आवेश के बीच पे जो होता है आकर्षण बल लगा होता है। ठीक है। और जेड इफेक्ट क्या होता है? यहाँ पर जेड इफेक्ट रहता है। ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन ये बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है। और प्रोटॉन की संख्या वहीं 9 की 9 रह जाएगी और इलेक्ट्रॉन की संख्या 9 से बढ़कर 10 हो जाएगी। तो क्या होगा कि इसके बीच का आकर्षण बल जो होगा घट जाएगा। आकर्षण बल अपेक्षाकृत अपेक्षाकृत घटता है और इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से आकार आकार बढ़ता है। ठीक है। आकार क्या होता है? बढ़ता है। वही अगर हम लोग धनायन में देखेंगे तो धनायन में क्या होगा कि ये अपने इलेक्ट्रॉन को जब डोनेट करता है, तो डोनेट जब इलेक्ट्रॉन करेगा तो यहाँ जस्ट उल्टा होगा। फ्लोरीन में जिस तरह से हुआ उसी का जस्ट उल्टा होगा। इसके बाह्यतम कक्षा से 3 आवेश होता है, इसमें 3 यानी कि 3 वो होता है, मतलब कि कक्षक होते हैं। 2 8 1, बाह्यतम कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो बचा इस कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन रहता है। तो 8 इलेक्ट्रॉन रहने की वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और प्रोटॉन की संख्या अभी 11 है और इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 से कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। तो प्रोटॉन क्या होगा? ज़्यादा आकर्षण बल लगाएगा। ज़्यादा आकर्षण बल लगाएगा तो इसका आकार क्या हो जाएगा? आकार छोटा हो जाएगा। ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि धनायन की त्रिज्या ऋणायन की त्रिज्या से कम होती है, क्योंकि धनायन इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। ठीक है। जिससे कि इसका जो नाभिकीय प्रभावी नाभिकीय आवेश होता है और आकर्षण होता है, वो क्या होता है? बढ़ जाता है। जिसकी वजह से ये क्या होता है? ये बड़ा हो जाता है। वही ऋणायन में क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, जिसकी वजह से ये क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या समान लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है और इसके बीच में अपेक्षाकृत आकर्षण बल क्या होता है? घट जाता है। आकर्षण बल जैसे ही घटता है, आकार क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। आशा है यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।